इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब, किसमें ज्यादा पैसा है? इंस्टाग्राम वाले तो कहते हैं कि भाई यूट्यूब वालों को कोई देखता ही नहीं है, ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आती, तो वैसे ही बेकार है। और यूट्यूब वाले कहते हैं जी इंस्टाग्राम वाले तो नाच नाच के भी पैसा कमा लेते हैं, ज्यादातर लोग क्रिंज लोग इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हैं और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक्चुअल में कौन सा प्लेटफॉर्म किसके लिए सही है उस पर आज हम बात करेंगे और सिर्फ सच बताऊंगा। देखो मैं सच इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं दोनों प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। हम लोग यूट्यूब पर भी है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, करीबन 8 साल पुराना चैनल है, 3.7 मिलियन फॉलोवर्स है हमारे यहाँ पे। इंस्टाग्राम पे भी लास्ट 1.5 साल 2 साल में हम लोग एक्टिव है, लास्ट 1.5 साल में ज्यादा एक्टिव है। तो आप देख सकते हैं 2,80,000 के कुछ फॉलोवर्स हो गए हैं। मिलियंस में रील्स भी चली गई है, एक रील हमारी 8 मिलियन 7 मिलियन गई है, मतलब मिलियंस व्यूज आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में जो मेरे एक्सपीरियंस हुए ना वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ज्यादा हो जाएंगे तो ज्यादा पैसा है, कितना पैसा आएगा वो भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं शुरुआत में बता दूं कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं ना वो कैसा कंटेंट है ये बहुत वैल्यू करता है। भले ही आपके ज्यादा फॉलोवर्स नहीं है लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लॉन्ग रन में वही आपको ज्यादा पैसा दे। और आपने गलत तरीके से फॉलोवर अचीव कर लिए, क्योंकि आजकल फॉलोवर अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखो ना, मतलब पुनीत सुपरस्टार जैसा आदमी, जो मैं एक वीडियो देखा, मुझे इतनी वो कहते ना मतलब अंदर से घिन आई थी कि एक बंदा जानवर की पोटी खाने को रेडी है अपने कंटेंट बनाने के लिए। ये कीचड़ में लौटता है, इसकी चवन्नी भर वैल्यू नहीं है दोस्तों। कोई भी दुनिया का अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे बंदे इसको अपने बगल में खड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरीके का सन की इंसान होता है ना, वो इंसान है। मतलब आप ये सोच लो ना यार, सड़क पे लड़ाई होती है, 4 जने देखते हैं, लेकिन आप वो 4 जने जो उसको देख रहे हैं लड़ाई वाले दोनों को, तो वो लड़ाई वाले बंदे अच्छे थोड़ी हो जाते हो। तो आप अगर ऐसा घटिया कंटेंट बना रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कई वैल्यू नहीं होगी, ना आपके रिश्तेदारों में, ना आपके घर में, ना आपके परिवार में, ना दुनिया में। अब कई लोग ऐसे कह सकते हैं कि 4 लोग तो बोलते हैं, भाई इस सोसाइटी में रह रहे हो ना तो लोगों का भी थोड़ा सीखना सीख जाओ। आप कुछ भी गलत करने लग जाओगे और उसको इस तरीके से आप यहाँ पे जस्टिफाई कर लोगे कि लोग क्या कहते हैं, मुझे क्या करना है, तो बेवकूफ आप। अगर आपको सारी दुनिया कह रही है कि आप पागल हो तो आप पागल हो, आप सही नहीं हो जाओगे। और मैं 4 लोगों की बात नहीं कर रहा। तो इस तरीके का घटिया कंटेंट बना के 8-10 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे, फॉलोवर्स भी हो जाएंगे, तो आपकी वैल्यू क्या है यार? 2 कौड़ी की औकात नहीं है ऐसे लोगों की, राइट? वहीं दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताऊंगा, डाबर इंडिया देखो, आप करोड़ों का टर्नओवर है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, लेकिन फॉलोवर्स करोड़ों में नहीं है, 32,000 फॉलोवर्स है। तो क्या इसकी वैल्यू नहीं है? बिल्कुल वैल्यू है। आप आमिर खान प्रोडक्शन देखिए, आमिर खान जाने जाते हैं अपनी थॉट प्रोवोकिंग मूवीज के लिए, सिर्फ फॉलोवर्स कितने हैं? 7 लाख। तो क्या इस बंदे की वैल्यू नहीं है? इस बंदे ने पैसे नहीं बनाए? अच्छे काम करके पैसे नहीं बनते? बिल्कुल बनते हैं। तो अपना पर्पस सही होना बहुत जरूरी है। कंटेंट के नाम पे, फेमस होने के नाम पे कुछ भी बनाओगे, बेवकूफी करोगे, तो लॉन्ग रन में आपको नुकसान होने वाला है और किसी को नहीं होगा। आजकल उर्फी जावेद जैसी लड़कियां, उर्फी जावेद से भी लड़कियां बड़ी प्रभावित हो रही है कि ये लड़की जो अधनंगे कपड़े पहन के सड़कों पे घूमती थी और इससे लोगों के इसके फॉलोवर्स आ गए और ये समझने लगी मैं बड़ी एक्ट्रेस बन गई हूं, तो नहीं बनने वाली। लॉन्ग रन में ऐसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि यार मैं इतना बुरा भला क्यों बोल रहा हूं ऐसे लोगों के लिए, इनकी मर्जी है ना कुछ भी कंटेंट बनाए। बिकॉज मैं एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको सिखाना चाहता हूं और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं वो गलत कंटेंट बना के आगे जाए, क्योंकि आपकी वैल्यू आने वाले समय में कुछ नहीं रहने वाली। ऐसा कंटेंट आपने बनाना है जो हर इंसान देख के कह सके कि भाई क्या कंटेंट क्रिएटर है। पूरव झा को देखो ना यार, बंदा मतलब आप सोचो, मैंने इसके कुछ वीडियोस देखे हैं, क्या टैलेंट है यार बंदे में, आगे आया है ना। तो टैलेंट आगे आता है, अगर आपका पर्पस और इंटेंट सही है कंटेंट बनाने का, आप आगे आओगे, आपको गलत कंटेंट बनाने की जरूरत। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा ज्ञान हो गया, बट अब आते हैं मुद्दे कि इंस्टाग्राम वर्सेस यूट्यूब दोनों को कैसे यूज करना है। देखो सबसे पहले ना यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी जो यूट्यूब का कंटेंट था वो शॉर्ट कंटेंट नहीं था। शुरुआत में यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट ही आता। और अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो इंस्टाग्राम की शुरुआत ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से हुई है। मतलब पहले तो इमेज शेयर होती थी, लेकिन बाद में उसके बाद रील्स ने इसकी जगह ले ली जब टिकटॉक चला गया 2020 में। तो ऐसे में यहां पे अगर आप लोगों को डीप कंटेंट बनाना है, इंगेजिंग कंटेंट बनाना है, राइट, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में आप क्या कर सकते हो? कुछ भी बना सकते हो, मूवीज बना सकते हो, ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, फनी वीडियोस बना सकते हो, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म के लिए तो यूट्यूब को यूज करना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म रील्स बनानी है तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को यूज करें। एंगेजमेंट की बात करूं तो एंगेजमेंट ऑफ कोर्स शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ज्यादा रहता है, तो इंस्टाग्राम पे ज्यादा रहता है। हमारी खुद की वीडियोस आप देखोगे तो मिलियंस में गई है और मैं कोई एंटरटेनमेंट वाला कंटेंट बनाता भी नहीं हूं। मैं यहाँ पे फाइनेंस सिखाता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे बात करता हूँ, तो भी वीडियो 7-7, 8-8 मिलियन जा रही है पर्सनल फाइनेंस जैसे बोरिंग टॉपिक पर। तो यहाँ पे कहने का मेरा पॉइंट है कि अगर आपको जल्दी इंगेजमेंट चाहिए, क्विक इंगेजमेंट चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स बनाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट से वायरलिटी तो मिल जाती है। आप वायरल मतलब आपके वीडियो वायरल होंगे, 10-5 मिलियन व्यूज तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे
रिकॉग्निशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट से बहुत कम मिल पाती है। एक आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मेरे 30,000 फॉलोवर्स मान लो इसी चैनल पर है ना, 30,000 के कुछ फॉलोवर है हमारे क्रिएटर्स पे, और मेरे एक इंस्टाग्राम पे अगर मान लो 1 लाख फॉलोवर्स है, मैं दोनों पे कंटेंट डाल रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो मेरी रिकॉग्निशन आप लोगों के साथ होगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे नहीं होगी, क्योंकि आप लोग इस वीडियो पर रुके हैं, अभी तक रुके हुए हैं, आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। आप सिर्फ एक रील देखकर स्वाइप नहीं कर रहे। आपको कोई रील पसंद आती है, आप उसको लाइक कर देते हो, लेकिन क्या आपको उस क्रिएटर्स के बारे में ज्यादा पता होता है? नहीं पता होता। सो दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, कि वहां पे नंबर ऑफ व्यूज तो बढ़ जाते हैं, बट रिकॉग्निशन, यार जब मुझे सड़क पे कोई बंदा मिलता है ना, सर मैंने वो आपकी 7 साल पुरानी वीडियो देखी थी, मैं रिसेंट में आबू धाबी गया था, मैं आपको बताता हूं, मैं एक होटल में रुका, वहां पे मुझे एक बंदा मिला जो कहता है कि सर मैंने आपकी वो 2018 वाली वीडियो देखी जिसमें आपने करियर आफ्टर 12th की बात की है। 2018, मैं 2025 की बात कर रहा हूं, दिसंबर में गया था लास्ट महीने, अभी की बात है। तो आप सोचो रिकॉग्निशन किस लेवल की है। वो बंदा बार बार देखे जा रहा था, फिर बार बार देखने के बाद मेरे पास आया और बोलता है मैंने आपको कहीं देखा है। मैंने कहा कहां देखा है, मैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर आता हूं। कहता है कि मैंने आपको देखा है, वो आप 12th पास करियर की वीडियो आपने शायद बनाई होगी, शायद वहां देखा है। मैंने पहले उसको बोला, मैंने कहा यूट्यूब पे देखा है, इंस्टा पे देखा है। फिर कहता है कि शायद आपने कोई करियर आफ्टर 12th की वीडियो बनाई थी, मैंने उस समय देखा था 2018 में। तो आप सोचो किस लेवल का आपको रिकॉग्निशन लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट से बन सकता है। रिकॉग्निशन मिलेगी तो आपके पास मोनेटाइजेशन ऑप्शंस भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि देखो जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आप उनको कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करके एज अ ब्रांड से तो पैसे बना ही सकते हो जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है। इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज यूट्यूब की है कि यूट्यूब का एडसेंस है। ब्रांड आपके पास नहीं भी आ रहे तो भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो अगर आपके यूट्यूब पे वीडियोस पे व्यूज आते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग से आप पैसा बना सकते हो, ये भी आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो क्या इंस्टाग्राम बिल्कुल ही बेकार है? मैं इसको बेकार नहीं बोलूंगा दोस्तों। आज की डेट में सर्वाइव करना है तो आपको डुअल स्ट्रैटेजी पर काम करना पड़ेगा, डुअल प्लेटफॉर्म, मल्टी प्लेटफॉर्म पर काम करना पड़ेगा। तो आपको यूट्यूब पर भी कंटेंट बनाना है और इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट बनाना है, और दोनों पर बराबर ध्यान रखना है। आप देखेंगे हम हफ्ते में 5 से 6 रील्स तो डालते ही डालते हैं। कभी बहुत ज्यादा मेरी ट्रैवलिंग हो गई, जैसे लास्ट मंथ मैं 15-20 दिन बाहर ही था, तो मैं ज्यादा कंटेंट नहीं डाल पाया, तो वो एक अलग चीज है। बट आपको हर दिन एक वीडियो, एक रील जो है इंस्टाग्राम पे डालनी है। यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पर भी रेगुलर कंटेंट डालना है। वो रेगुलर आपका अपना रेगुलर हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए आप हफ्ते में 1 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, लेकिन जो भी आपने शेड्यूल बनाया है कंटेंट पोस्टिंग का, वो आपका कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीना आपने डाल दिया, दूसरे महीने नहीं डाला। आई नो कहने में बहुत आसान होता है, मैं खुद गलती कर देता हूं। मेरे बहुत सारे चैनल्स है, कई चैनल्स पे कभी कभी मैं खुद कंसिस्टेंट नहीं रह पाता क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही होती है, बट कंसिस्टेंसी से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, ये ध्यान रख लीजिए, ठीक है। मैं चाहे जितना भी इनकंसिस्टेंट रहूं, लेकिन मुझे पता है कि धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आ जाती है, क्योंकि वो दिमाग में हमेशा रहता है कि कंसिस्टेंसी गिव्स द रिजल्ट। तो आपको जो स्ट्रैटेजी यूज करनी है दोस्तों इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिए, वो ये है कि आप मान लीजिए जो भी कंटेंट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं इस पेज पे यूट्यूब का कंटेंट बना रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे इसका एक इंस्टाग्राम बनाना चाहिए जिसमें मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगा इंस्टाग्राम पे इसी टॉपिक पे। फिर उन शॉर्ट टॉपिक से जो जल्दी वायरल होंगी, जिनका चांसेस ऑफ वायरलिटी ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, उनसे लोगों को यूट्यूब चैनल पे रीडायरेक्ट में करवा सकता हूं। ये स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हैं। और जहां तक पैसे बनाने की बात है, तो बिल्कुल इंस्टाग्रामर पैसे बनाते हैं, ऐसा नहीं है वो पैसे नहीं बनाते, बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। ब्रांड डील से पैसा बनाते हैं, ब्रांड्स के डीएम आपके पास आएंगे, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा मुझे और तो कोई जरिया नहीं लगता पैसे बनाने का। आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, बट कन्वर्जन्स के मामले में, मतलब लोग कन्वर्ट होते हैं नहीं होते हैं, वो यूट्यूब पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। वो एक डेटा भी अभी रिसेंट में मैंने कहीं पढ़ रहा था कि इंस्टाग्राम के 50 मिलियन व्यूज और यूट्यूब का 10 मिलियन व्यूज बराबर है। तो दैट्स द डिफरेंस, क्योंकि यूट्यूब पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एक क्रिएटर के साथ, तो चांसेस ऑफ एंगेजमेंट हमेशा ज्यादा रहता है, रिकॉग्निशन ज्यादा रहता है, और पैसे कमाने के ऑप्शंस भी ऑफ कोर्स यूट्यूब आपको अच्छे देता है, क्योंकि एडसेंस है, मोनेटाइज। इसके अलावा आपके पास ब्रांड डील्स आ सकती हैं अगर आपका चैनल बड़ा है, अफिलिएट से आप बना सकते हो, खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, खुद की कंपनी को प्रमोट कर सकते हो। ये ऑप्शंस आपके पास यूट्यूब पे रहते हैं। इंस्टाग्राम की बात करूं तो ब्रांड डील्स रहती है, इसके अलावा आप खुद के प्रोडक्ट भी प्रमोट कर सकते हो। जैसे आप देखते हैं कई सारे कैफेज बहुत वायरल होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उन कैफेज की सेल बढ़ जाती है, तो ये ऑप्शन इंस्टाग्राम के लिए बढ़िया हो सकते हैं। बट अगर आप एज ए लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से पैसे बनाना
बनाना चाहते हो तो मेरी ये स्ट्रैटेजी याद रखना, रीडायरेक्ट करो लोगों को। हर रील के कॉल टू एक्शन में आप लोगों को बताओ कि मेरा यूट्यूब पेज भी है, आप जाइए उसको चेक करें। तो धीरे धीरे वो कन्वर्जन से आपके यूट्यूब पे एंगेजमेंट बढ़ना शुरू होगा और आपको लॉन्ग रन में वो प्रॉफिट दे सकता है। बाकी प्लेटफॉर्म कोई बुरा नहीं है, सही इंटेंट और सही पर्पस से बनाना चाहिए कंटेंट। कुछ भी गलत तरीके से वायरल होने के लिए मत बनाइए, आप खुद रिग्रेट करेंगे आने वाले 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल में कि यार मैं इतना घटिया कंटेंट बनाता था कि मुझे शर्म आती है लोगों को दिखाने में कि मैं क्या बनाता हूं। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के कंटेंट बनाइए। आज की डेट में वायरलिटी से कोई पैसे नहीं बना रहा है। पुनीत सुपरस्टार को कोई बंदा, मतलब आप समझिए कितने पैसे देता होगा, 50,000 रुपए, लाख रुपए, उससे ज्यादा तो कोई नहीं देगा इसको। वो भी दे रहे हैं तो वो मतलब मुझे वो भी वर्थ नहीं लगता, लेकिन हो सकता है कोई 8-10 मिलियन देख के 50,000 लाख रुपए दे भी देता हो। लॉन्ग रन में अगर इसकी हेट ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसको उतने भी नहीं मिलेंगे। अगर मान लो मेरे जैसे 4 क्रिएटर आ गए, इसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी, बैंड बज जाएगी इसकी। और एक चीज और समझ लीजिए कि कोई अच्छा ब्रांड इसके साथ एसोसिएट भी नहीं होना चाहेगा, क्योंकि इतना घटिया कंटेंट जो बनाता है उसके साथ कौन एसोसिएट होगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे क्रिएटर हो या आपकी कोई खुद की कंपनी है, आप पर्पसफुल कंटेंट बना रहे हो, आप देखो डाबर का मैंने एग्जांपल दिया, हजारों करोड़ का टर्नओवर है, सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते लॉन्ग रन में अगर आपका पर्पस ठीक है। इसके अलावा आप आमिर खान का देखो, एक जगह फीचर होने का बंदा करोड़ों रुपए लेता होगा, क्या नाम बनाया यार। मतलब जापान, चाइना, इवन मैं कुछ साल पहले टर्की गया था, वहां पे भी इसको लोग जानते हैं। बहुत अच्छा एक्टर है यार, ये तो हम सब मानेंगे। तो आपको वैसा नाम बनाना है कि ग्लोबल रिकॉग्निशन हो, अच्छे लोग आपके साथ एसोसिएट करना चाहेंगे। तो यही कहना चाहूंगा मैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, यूट्यूब पे फॉलो अप करें, और बाकी चैनल्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।